एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कशा आसा तुम्ही? तो आज है सैटरडे और अब बज चुके हैं शाम के 7। तो अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर, व्लॉग मतलब एक रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ। व्लॉग ऐसा कुछ नहीं है। और आज ऋतु नहीं है आप लोगों को बोलने के लिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऋतु गए बाहर गार्डन में खेलने। तो शाम के टाइम ना मम्मी का एक रूटीन रहता है, बाहर जाकर ना 1-2 राउंड मार के आती है, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा ना। तो शाम को जाती है वॉकिंग करने के लिए। तो मम्मी के पीछे ऋतु भी गया आज खेलने। तो कल संडे है ना, चलता उसका एक लास्ट पेपर है मंडे को। तो दोपहर को ना स्कूल से आते ही ना वो 1 घंटा बैठता है पढ़ाई करने के लिए। 4 बजे वो जाता है सोने के लिए। तो बोल रहा था कि उसको बाहर जाना है खेलने के लिए। तो मम्मी को बोला उसको लेके जाओ, थोड़ा जल्दी आने के लिए बोला मैंने, क्योंकि पढ़ाई है और वो ना थोड़ा घर बैठ बैठ के ना बोर भी होता है। तो बोला चलो जाके आओ, पर जल्दी आने के लिए बोला मैंने उसको। और आज ना मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रिज में ना स्ट्रॉबेरी के पैकेट थे। उस दिन मैं स्मार्ट बाजार गई थी ना, तो आते वक्त में 3 पैकेट में से एक ना ऋतिक ने खा लिया पूरा, उसको पसंद है स्ट्रॉबेरीज। और एक मैंने शेक बनाया था और एक पैकेट है फ्रिज में, वो बोल रहा था मिल्क शेक बनाने के लिए। और ऑलरेडी ना शेक बना के पी लिया है। तो बोला मैंने आज उसके लिए मैं कुछ डेजर्ट बनाऊँगी। और मुझे ना डेजर्ट वगैरह बनाना बहुत ही पसंद है। तो सोचा चलो ये कुछ अलग एक डेजर्ट बनाते हैं। मैं ना ये डेजर्ट बनाती रहती हूँ, म्हाका खूप आवडतात ते। ओके, तो चितले की तला तुमच्या मुखार आज ये रेसिपी शेयर करिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी इसमें इंग्रेडिएंट नहीं है। एक बार आप इसे खाओगे ना आप खाते रह जाएंगे, इतना टेस्टी रहता है। ओके, तो स्ट्रॉबेरी था तो सोचा चलो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ। वैसे ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था और आज ना कोई मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड किया है। तो सुबह ना एडिटिंग का काम था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और थोड़ा काम बाकी है। तो रात को ना मैं वो पूरा करूँगी और कल मुझे वो अपलोड करना है। टाइम नहीं मिलता है एडिट करने के लिए। और ना वीडियो शूट करना बहुत ही आसान है, एडिट करना ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब क्या बताऊँ, इतनी सीरियसली बीच में मिस्टेक होते हैं ना, जब हम बात करते हैं तब कुछ गलतियाँ होती ही है। उसको कट करना मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही हेडेक होता है। एडिटिंग करप म्हणजे इतलं हेडेक आता। कॅमेरा फुडें धरून व्हिडिओ काढपा बरें, पण एडिटिंग करपा खूब त्रास होता। ताका लागून आज मातशें उरलें म्हाजें एडिटिंग करपा। चलते हैं किचन में, बनाते आज का डेजर्ट। ओके, होप आप लोगों को ना ये पसंद आएगा, गारंटी है मुझे। तो मैं सब कुछ ना निकाल के रख दिया है, मैं दिखाती हूँ। तो 2 दिन से ना शिव ना बहुत ही बिजी है इवेंट पे। पर्पल फेस्ट चालू हुआ है पणजी में और आज लास्ट डे है। शिव को ना आज कोई मिला है एक्ट्रेस, फोटो बिटो धाडून काढला आणि म्हाका धाडला। दाखयत तुमकां, तो येतलो पळय, दाखयत तुमकां कोण हिरोईन ते। बरें दिसता, तुम्ही पिक्चरा पयला आसतले। बरो लकी, बरो लागीं रावन फोटो काढला, येवनी दाखयत तुमकां। ओके चलिए। तो आज की डेजर्ट है ना, उसका नाम है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड या फिर स्ट्रॉबेरी पुडिंग, जो नाम देना चाहते हैं ना आप दे सकते हैं। ओके, मैं उसको ना स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बोलती हूँ, वो कस्टर्ड की तरह ही है। ओके, तो दिखाती हूँ मैं। ओके, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो पहले ना हमें बनाना है कस्टर्ड। तो यहाँ पे लेते हैं 2 कप दूध। दूध को ना मैंने अच्छे से गर्म करके लिया है, उसके बाद उसको मैंने ठंडा किया है। तो 2 कप दूध लिया है यहाँ पे। अब इसमें डालते हैं आधा कप शुगर और अब इसमें डालते हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर नहीं है ना, तो आप ना कॉर्नफ्लावर और पिंक फूड कलर डाल के बना सकते हैं। ये इजीली मिलता है मार्केट में। अच्छे से इसे मिक्स करें, लम्स नहीं होना चाहिए। बड़े तक मिक्स करून घ्या। जब इसको आप मिक्स करेंगे ना, एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है स्ट्रॉबेरी की। तो ये ना अच्छे से मिक्स हुआ है, इसको रखते हैं साइड में और एक हमें काम करना है। तो स्ट्रॉबेरी पुडिंग ना तो मैं इस कंटेनर में बनाऊंगी। तो इसके ऊपर थोड़ा बटर जो है ना लगाते हैं, जिससे जो हमारी जो पुडिंग है ना आसानी से बाहर निकल आएगी। ओके बस, तो अब इसको ना रखते हैं साइड में। तो दूध को ना मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, ऑन करते हैं और इसको ना हमें लगातार चलाते रहना है जब तक ना ये थिक नहीं बन जाती। ओके, फ्लेम जो है ना लो रखिए और लगातार इसको चलाते रहिए ना। हमें लगातार चलाते रहना है जब तक ये थिक नहीं बन जाती। जब तक मिक्स करत राहात आणि फ्लेम हानी मीडियम दवरात और लगातार इसको चलाते रहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये ना बहुत थिक बनी है। जब ये थिक हो जाएगी ना, फ्लेम को लो करें और इसे ना हमें 2 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखिए थिक बनी है, तो इसको ना और 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करते हैं। ये देखिए 2 मिनट के लिए ना इसको मैंने कुक किया है और यहाँ पे देखिए बहुत स्मूथ हुआ है। तो ये अब रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो अब इस कस्टर्ड को ना इस कंटेनर में डालते हैं। इस तरह से टैप करें। ओके, तो अब इसको रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब वो करते हैं अगला प्रोसेस। 1 कप स्ट्रॉबेरी लिया है, ये देखिए इसको ना इस तरह से कट किया है। बस हमें 1 कप लेना है। इसको डालते हैं मिक्सी जार में। कुछ भी पानी वगैरह ऐड ना करें, इसका एक फाइन अभी प्यूरी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ प्यूरी बन के रेडी है। अब इस प्यूरी को ना एक पैन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इसमें डालते हैं 1/4 कप शुगर। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो यहाँ पे ना मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच वाटर। अच्छे से इसे मिक्स करें, लम्स नहीं होना चाहिए। ते मिक्सर इथून घालता बड़े मिक्स करा और अब इसे ना गैस के ऊपर रखते हैं। तो मैंने इसको ना गैस के ऊपर रख दिया है। बस एक चुटकी भर हमें डालना है नमक। इल्लेशे घालपाचे। गैस की फ्लेम को ना लो करें और इसे हमें कंटिन्यू लगातार चलाते रहना है। अब इसमें ना मैंने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डाला है। अब ये जो मिक्सचर है ना थिक बनेगी, इसके लिए ना इसको लगातार चलाते रहिए लो फ्लेम पे। तो हमें ना इसे 3 से 4 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है। अब ये धीरे धीरे ना ये थिक बनेगी। तो इस तरह से ना इसको लगातार चलाते रहिए। जब ये थिक बनेगी ना, थिक होने के बाद ना हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। तब उसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे आगे। ये बड़े तक मिक्स करत रहा। तो ये देखिए ये अब ना थिक बनी है, मुझे दाढ़ डाला। तो अब हमें इसे ना 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे और इसको ना लगातार चलाते रहिए। ये देखिए ये ना अभी कितना थिक बना है, ये देखिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए ना इसको मैं अच्छे से कुक किया है लो फ्लेम पे। तो अभी ना ये रेडी है स्ट्रॉबेरी क्रश। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और तुरंत ना हमें इसको जो कस्टर्ड हमने डाला है ना बाउल में, उसमें तुरंत हमें डालना है, नहीं तो ना ये बाद में ड्राई बनती है। तो रखत तिथून घालप गरमा गरम तिथून घालपाचे। तो आता गैस बंद करता। तो अब ना इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। गरम असताना घालप ते मागीर ते ड्राय जाता रोखडेच। स्पून घेवन अशें बरें ताका मागीर सेट करात आनी सामकें रोखडेच करप तें आनी ड्राय जाता रोखडेच। सो हें आतां खावपाक रेडी ना आनी मातशें रावचें पडटलें तुमकां। तो इसके ऊपर डाल देते हैं डेजिकेटेड कोकोनट। मातशें पळोवपाक न्ही बरें दिसता। ओके, इतने भी खाओ ना का। अभी इसको रखना है फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये रेडी है। ओके, एक पैक और शू येला हांगासर। शू आज हॅप्पी हा कोणाक तरी मेळोन येयला आयज, दाखयता सांगता। ओके, एका फ्रिजीन दवरता हांव। फ्रिजीन जागो ना। ओके, सांगता कोण मेळ्ळो तुका, दाखय फोटो सगळ्यांक। बरो हॅप्पी आला एक्चुअली नी। मुझे जाना था पर्पल फेस्ट में,
पावना हांव कित्याक हो सकाळी बेगिना वयतालो सकाळी 7 दनपारां जेवपा येनालो देन डायरेक्ट रातको 8 बजे से आते थे घर और आज लास्ट ही थे पर्पल फेस्ट फिनिश पर्पल फेस्ट वो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ना उनका प्रोग्राम था वो दिखाती हूँ मैं शायद आप लोग उसको पहचानते होंगे मूवीज में बहुत 2-3 मूवी है उसकी नहीं केरला स्टोरी आणि खंयचे केरला मूवी आया था ना हाँ साउथ इंडियन बहुत है उसके मूवीज और 19 मूवी 1920 भुताचे ते तुम्ही पहिला आसतले ताके तुमका बरो लागी रावन फोटो काढला ये देखिए राव मातशें लागींतल्यान दाखयता ये देखिए नाव कितें म्हणलें हेजें अदा शर्मा दिसता बरें न्ही आवय तूं कितें इतलो स्माइल दिता हांव साडी रावलो मगो आवय देवा बरी दिसता आनी कोण कोण येयल्ले एक्ट्रेस बी कोण येयल्ले आनी आतां तो कैलाश खेर ऐकला कैलाश खेर आता के प्रोग्राम आएंगे क्लोजिंग लास्ट हाँ आज क्लोजिंग सेरेमनी है ना तो सिंगर बहुत एक्टर्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे बरें तुजे मेळ्ळें ना कित्याक म्हाका व्हरपाक ते कोण ना आतां गाडी केन्ना शिकोवपाचें पेपर वगैरह ना तो जाना है मुझे कार सीखने के लिए सब कुछ उलोवन जालें आमचें पेपर कुछ देना है उसको जाऊंगी मैं देखते इस महीने नहीं तो अगले महीने जालें आमचें उलोवन सगळें गाडी शिकता मागीर या आमी भोंवपाक तुका आपयना हांव आनी आई वयतली ओके तो मैंने उसको फ्रिज में रखा है 2 घंटे के लिए 2 घंटे के बाद वो डेजर्ट ना रेडी है तब खाएंगे तो जस्ट ना हमारा खाना हो चुका है ओके और डेजर्ट को ना मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है ये मैं दिखाती हूँ तो इसको ना मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था अब इसको मैंने निकाल दिया है बाहर तो अब इसके ऊपर ना एक थोड़ा बहुत गार्निशिंग करते हैं तो यहाँ पे ना मैंने स्ट्रॉबेरी को कट करके लिया है यस तो अब इसको ना कट करते हैं ओके तो अब इसको ना कट करते हैं यस तो अब इसको ना निकाल लेते हैं इस तरह से यस ये देखिए परफेक्ट बना है खाऊन सांगा कसे चालते आई घे रे तुम्ही खाल्या मला स्ट्रॉबेरी काढून घे काय स्ट्रॉबेरी जाय खंय सांग खाऊन सांग कसे चालते आई यो तेजी आवडले आणि तुका टेस्टी बेस्ट टेस्टी सॉरी लागला आई आई हूँ खंय टेस्टी टेस्टी ये देखिए ये पळयात वयर आसा स्ट्रॉबेरी क्रंच और नीचे कस्टर्ड और इसके ऊपर है डेजिकेटेड कोकोनट खाऊं सांगता नहीं वेरी नाइस इतल्या बरें आला बरें न्ही खूब बरें शिकलें हांव ऑर्डर करपाक बेस्ट आला आप लोग ना जरूर ट्राई करें आप लोगों को ना जरूर बहुत ही पसंद आएगा सीरियसली हमने खूब बच्चे लोग ना बहुत ही इंजॉय करेंगे बच्चे हो या बड़े बहुत ही इंजॉय करेंगे बेस्ट वाला तो डेझर्ट ने एकदम टेस्टी हाँ ट्राय करा ऐकता बिझी मोबाईलार आवडले टेस्टी आले आणि ते स्टार केना काढता स्टार नी लाइटिंग 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 निकालना है फाल्यां सांचे म्हणजे फाल्यां सांचे म्हटल्यार फाल्यां जावचें ना ते म्हाका खबर बेस्टच तू फाल्यां सांचे ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर सगळ्यांना बाय म्हणा ऋत्विक सगळ्यांना बाय म्हण आज खंयचो आसलो पेपर ऋत्विक आज खंयचो पेपर आसलो हिंदी बरेले बरेले हिंदी बरेले बरे हिंदी ओके आणि और लास्ट पेपर बचा है ईवीएस मंडे को तो हो गया उसका एग्जाम एजे एग्जाम म्हटल्यार आमकां टेंशन हांगा खरेंच
फुल डे स्टडी करतो स्टडी तसं काय ना बसता अभ्यासाक टेन्शन काय ना आरामात बसता पण हांगा स्टडी करून वयता थंय दुसरेंच कितें बरयता एकदा पेपरांत ओके तो चलिए बाय म्हण सगळ्यांक बाय म्हण हा ओके चल सगळ्यांक बाय म्हण गुड नाईट म्हण गुड नाईट गुड नाईट चलो बाय वेरी गुड